ठीक है ना। हमारे उधर के लोग सुबह सुबह जैसे 15 अगस्त होता है, रिपब्लिक डे होता है, इतना 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके प्रभात फेरी करते हैं। मतलब पूरा भारत माता की जय ऐसे मतलब बोलते हैं। वहां जाके जाओगे ना आप सर को भी, तो इतना मतलब लगता है कि सभी मतलब इतना रियल रियल इंडियन यहीं पे रहते हैं। जैसे यहाँ पे तो इतना मतलब फ्लैग को भी इतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट होता है कि हम रेस्पेक्ट करें, है ना। तो वहाँ पे इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि कहीं से पे पड़ा हुआ भी मिलेगा, वहाँ से उठा के लाएंगे और अच्छे से रखेंगे, ऐसे है। कई बार उन्हें भी नहीं पता होता है जो इस हिंसा की राजनीति के शिकार होते हैं और इसी राजनीति के साथ खड़े होने चले जाते हैं, उस राजनीति के काम आते हैं जो दिन रात उनकी पहचान को उभारती है, उन्हें पाकिस्तानी, तालिबानी, बांग्लादेशी घुसपैठिया कहने के नाम पर अलग थलग करती रहती है। इसी तरह यूपी के किसी दलित को नहीं पता कि धर्म की राजनीति उसके साथ क्या कर रही है। पूर्वोत्तर के लोगों ने भी कई साल से देखा कि भोजन से लेकर भाषा को लेकर उत्तर भारत में क्या चला। समय लगता है सबको हिंसा की जड़ों को पहचानने में, उस हिंसा को, उन टिप्पणियों को समझने में। इतना आसान नहीं है उन्हें कहना। It is such a shame, to be honest, that the Northeastern student have to say it again and again that we are from India. Like, don't call us Chinese, don't call us chinky or whatever the slurs they use. I don't think so, anybody like not know about Northeast or how they look. So I think we should stop it. Like the normalizing hate against Northeastern people and the racism, the way they say, "Oh, we are just joking," but no, don't joke about it. Like, हम किसी को नेपाली, चीनी, जापानी गाली की तरह क्यों कहना चाहते हैं? क्या किसी दूसरे देश का होना गाली है? क्या सिर्फ भारत ही एक देश है दुनिया में? इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है। अमेरिका में भारतीयों ने कामयाबी के कई झंडे गाड़े, इसे एक सफल प्रयोग के रूप में देखा गया, लेकिन अमेरिका में भी अब भारतीयों के खिलाफ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की लीडिया पोलग्रीन की यह रिपोर्ट बता रही है। यह रिपोर्ट शुरू होती है टेक्सास के कामयाब डॉक्टर की कहानी से, जिन्होंने हाल ही में हनुमान की मूर्ति की स्थापना की और इस दिन के लिए कई साल इंतजार किया। लेकिन जब हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी प्रांगण के बाहर रूढ़िवादी ईसाई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। टेक्सास में मूर्ति लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। मूर्ति की स्थापना करने वाले डॉक्टर तिमिरेसा 50 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। धन दौलत सब कमाया, उन्हें लगता था अमेरिका स्वर्ग है, मगर वहां अब पड़ोसी भी ताने मारने लगे, बाहरी होने का एहसास जताने लगे। यह रिपोर्ट इसी दिशा में बात करती है कि अमेरिका में भारतीयों को अब बाहरी